तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री हेमंत कौशल जी जो शिमला के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी और अपनी पत्नी की बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनके संतान योग या पुत्र योग कब होगा। आपके द्वारा बताए गए हेमंत जी के द्वारा अपने बर्थ डिटेल के हिसाब से जो उनका लगन चार्ट बनता है वह आपके सामने है। तुला लगन की कुंडली बनती है। पत्नी की जो डिटेल आपने भेजी है उसमें जो उन्होंने पत्नी का जन्म स्थान दिया है वो प्रॉपर नहीं है और वो कंप्यूटर में या किसी पंचांग में उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कुछ आपने स्पेलिंग लिखने में उसमें गलती कर दी हो, इसलिए आपकी पत्नी की कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सका है। आपकी कुंडली तुला लग्न की बनती है जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति प्रकार है कि लगन में शुक्र है, दूसरे भाव में शनि है, चौथे भाव में मंगल है, पांचवें भाव में गुरु है, छठे भाव में राहु है और सप्तम भाव में चंद्रमा है और 12वें भाव में सूर्य, केतु और बुध हैं। ये आपकी कुंडली की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म तुला लगन में तथा पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। जन्म राशि कर्क है। वर्तमान में आपको शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है जो 4/6/2028 तक रहेगा। इस तारीख को आप ध्यान रखिएगा, 4/6/2028 तक रहेगा शुक्र में शनि का अंतर। अर्थात शुक्र क्या है आपका लग्नेश है और शनि क्या है आपका पंचमेश है जो संतान भाव का स्वामी है। तो ये समझिए, आपकी लग्नेश की महादशा में पंचमेश का अंतर जो संतान भाव का स्वामी होता है चल रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि आपको संतान पुत्र योग 4/6/28 तक होने की प्रबल संभावना है। अर्थात 42वें वर्ष तक आपको पुत्र प्राप्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके लिए पंचम भाव में मौजूद गुरु ग्रह का भी विशेष योग है, क्योंकि गुरु पंचम भाव में बैठ करके पुत्र के योग को बनाते हैं। गुरु के लिए आपको यहाँ बैठकर गुरु को आपको साधना पड़ेगा। अर्थात गुरु के लिए आपको साधुओं की सेवा, पिता की सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा, व्रत सेवा, ये सब करनी पड़ती है। मतलब इन लोगों का ना तिरस्कार करें और इनका मान सम्मान करें तो बहुत जल्दी आपका ये मनोकामना जो है पूर्ण होने की संभावना होती है। इसके अलावा गोपाल संतान मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। आप और आपकी पत्नी दोनों इसका जाप कर सकते हैं। कुंडली में पंचमेश शनि है और सुखेश भी शनि है और ये जो है शनि के भाव में बैठे, मंगल के घर में बैठे हैं, यानी कि पंचमेश और सुखेश दोनों शनि होकर के मंगल के घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की होती है और मंगल जो है वो शनि के घर में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। ये ग्रह परिवर्तन योग है। इसमें ये अच्छा है, ये भी अच्छा होता है, अच्छा योग है। शनि क्योंकि संतान भाव का स्वामी है और शनि की गति बड़ी मंद होती है, तो यह देर से अपना परिणाम देते हैं और क्योंकि संतान के स्वामी यही हैं तो इसलिए आपकी संतान देर से और विलंब से होने की संभावना बन रही है। कुंडली में बुध और मंगल, आप ये देखेंगे कि बुध उच्च के हैं और मंगल उच्च के हैं तथा शुक्र सुग रही हैं लगन में और चंद्रमा भी सुग रही हैं। कुंडली में यहाँ पर बुध आदित्य योग बन रहा है 12वें भाव में आपका, सब अच्छा है। शनि के लिए गरीबों की सेवा करें, सफाई कर्मचारियों की मदद करें। शनिवार को पीपल के पेड़ पर आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं सूर्यास्त के बाद। और गुरु के लिए जो ऊपर ऊपर मैंने बताए हैं, वृद्धों की, साधुओं की सेवा करें, गाय की सेवा करें, तो आप पर गुरु की जल्दी कृपा होगी और आपके मनवांछित फल प्राप्त होगा। राहु छठे बैठते हैं
ये आपको शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं, विदेश भ्रमण कराते हैं। और 10वें में चंद्रमा शुभ फल कारक है, ये भी बड़ी अच्छी स्थिति है। 12वें में बुधादित्य योग है और केतु बैठे हुए हैं, तो ये वैराग्य एकांतवास की ओर ले जाते हैं, आपको आध्यात्मिक की तरफ जोड़ते हैं। यात्राएं बहुत कराते हैं, विदेश में यात्रा कराते हैं, आध्यात्मिक रुझान पैदा कराते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपको विशेष ध्यान रखना कि शराब मांस आदि का त्याग करना पड़ेगा। आप शराब को मांस यदि नहीं खाते हैं पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये कार्य करते हैं तो इसे छोड़ दें, निश्चित तौर से आपको पुत्र प्राप्ति होगी, जीवन सफल होगा। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए आपको इंतजार करना होगा। धन्यवाद।